Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to start Unit 2A, Self Management Skills, and this is very important unit. इसके दोनों ही सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये दोनों ही सेशन ध्यान से देखने चाहिए क्योंकि ये केवल आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए ही नहीं, आपके केवल आईटी में ही आपको मार्क्स गेन कराने में नहीं बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ये स्किल्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, इस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके टॉपिक्स पर, क्या टॉपिक्स होने वाले हैं इस वीडियो के। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर सेल्फ मैनेजमेंट, then we discuss over self management skills, and in the last we will discuss over positive outcomes of self management. So these three topics we are going to clear in next some minutes. So first we discuss over an activity, एक एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ हमें ऑनेस्टली अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि हम क्या हैं। उसके लिए हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, मतलब आपके पास 10 पॉइंट्स हैं। इसमें आपको सबको रीड करना है। जैसे आई सबमिट माय होमवर्क ऑन टाइम, क्या आप अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करते हैं? इफ़ यस देन आपको यस लिखना है और यदि नहीं तो आपको नो लिखना है। एंड बी रिमेंबर यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप ये अपने लिए कर रहे हैं, कम से कम अपने साथ तो आप ईमानदार हो ही सकते हैं। वैसे तो हमें सबके साथ ईमानदार होना चाहिए बट अपने साथ तो हमें होना ही चाहिए, इसके बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते, कुछ सीख ही नहीं सकते। ये 10 पॉइंट्स हैं आपके पास और आपको इनमें सब में अपने लिए यस और नो चूज करना है जैसा आप पर लागू होता है, और एक स्कोर आपको बनाना है। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, अदरवाइज आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर वर्क करना है और जो हम आगे डिस्कस करेंगे उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है वो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट से। क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट? देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्ड एज सेल्फ रेगुलेशन, इसे हम सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन एनी सिचुएशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। मतलब उसे पता है कि मुझे कहाँ किस तरह से बिहेव करना है, अगर वो सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे तात्पर्य है कि आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने लिए गोल्स को सेट कर सकें और उन्हें अचीव भी कर सकें विदाउट एनी डायरेक्शन, और देयर इज नो नीड टू लीड यू बाय एनी वन। मीन्स किसी के डायरेक्शन की आपको आवश्यकता ना पड़े, किसी को आपको लीड करने की आवश्यकता ना पड़े, आप अपने बनाए हुए गोल्स को आप आसानी से अचीव कर पाएँ। इट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। आप जो आपके एक्शंस हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लें। मीन्स यदि आपसे गलतियाँ हुई हैं या जो भी आपने अच्छा किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, और जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उनसे आप ओवरकम करें। ये आपको डिसीजन मेकिंग में भी आपको मदद कर सकता है, आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और आप अपने टाइम को भी बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेल्फ मैनेज, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, एज इट हेल्प्स यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के हर एक हिस्से में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर समय आपको ज़रूरत होती है अपने थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर को मैनेज करने की। तो किन स्किल्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं, वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, आइए उन पर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट, ये आपके अंदर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इट इज बिलीफ इन योर सेल्फ, ये आपका अपने आप पर विश्वास कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा। जब कभी भी आपको कोई टास्क असाइन किया जाए तो आपको
ये बिलीव करते हुए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और चूंकि यदि आपको कहीं पर वो टास्क असाइन हुआ है, सो देयर आर मोर चांसेस दैट यू आर एबल टू डू दैट, आप उसको करने के लायक हैं। और यदि आप ये मान लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे श्योरली। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसे कर सकते हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं वो अपने आप पर डाउट नहीं करते हैं, उनके अंदर करेज होता है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी फेस कर सकते हैं, और इसी के कारण वो अपने वर्क को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं और शांतिपूर्वक नए नए काम पर वो वर्क कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। देखिए, जब कोई वर्क आपको मिलता है तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो काम से बचना चाहते हैं और एक जो काम को करना चाहते हैं। जो काम से बचना चाहते हैं वो उसी काम में प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे, और जो काम करना चाहता है वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करेंगे खुद से और उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपको पता है कि मैं प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कर लूँगा, तो आप किसी भी नए टास्क को स्ट्रेस फ्री कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। यू शुड नो योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक, आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हैं। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। आप किन सिचुएशंस में क्या बिहेवियर करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द रीजन ऑफ योर बिहेवियर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो योर सेल्फ बिफोर यू मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मेजर करें, इससे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से यहाँ मतलब है, स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट आर यू गुड एट, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ आर यू बेटर देन अदर्स, मीन्स आप दूसरों से किस तरह से अच्छे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप दूसरों से अच्छा करते हैं। दीज आर योर स्ट्रेंथ। एंड वीकनेसेस वो नहीं है जिनमें आप खराब करते हैं। वीकनेसेस मतलब द अपॉर्चुनिटी एरियाज और द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट व्हाट यू आर नॉट गुड एट और यू फाइंड इट डिफिकल्ट। वो सारी चीज़ें जिनको करने में आपको परेशानी महसूस होती है। जैसे कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने महसूस होती है, तो वो उनकी कमी नहीं कह सकते आप उसे, वो उनका अपॉर्चुनिटी एरिया है, उनको उसमें वर्क करना है, उनको पता है कि उनको उसमें वर्क करना है। जिसमें हम अच्छे हैं उसमें हैं, तो फिर इसका मतलब तो हमें कुछ नए सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो नया हमें किस में करना है, जिनमें हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उन चीज़ों में हमें उनको बार बार करने की कोशिश करना है। एंड वन टाइम यू विल बी एबल टू दैट वन, और आप उसे एक दिन ऐसा होगा कि आप उसी चीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता कर पाएँ, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे और तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन का ही एग्जाम्पल लिया था। अगर आपको आज कैलकुलेशन नहीं आती है और आप उसको सही नहीं करेंगे, मतलब अपनी इस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करेंगे, तो जब कभी भी कैलकुलेशन करने का टाइम आएगा तो उस समय पर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इंटरेस्ट और एबिलिटी में डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट मतलब वो सारी चीज़ जो आपको करना अच्छा लगता है, एंड एबिलिटी मतलब वो स्किल्स जो आप उस काम को किसी उस स्किल के थ्रू आप जिस काम को कर सकते हैं। इस एबिलिटी मीन्स एक्वायर्ड स्किल दैट हेल्प्स यू टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं। यू मे लाइक स्विमिंग, आप स्विमिंग पसंद कर सकते हैं, बट यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन आप ये नहीं जानते कि तैरा कैसे जाता है, स्विमिंग कैसे की जाती है। यू कैन लर्न दिस स्किल, लेकिन आप इस स्किल को सीख सकते हैं। देन इट बिकम योर एबिलिटी ऑल्सो, तभी आपकी एबिलिटी भी बन जाएगी। बट अभी क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्किल है, सेल्फ कंट्रोल। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बिहेवियर्स। अपने इमोशंस और बिहेवियर, अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है वो एक तहस नहस शहर के जैसा होता है। सो यू मस्ट हैव दिस एबिलिटी। आपको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। किन जगह पर आपको किस तरह से बिहेव करना है वो आपको आना चाहिए। कहाँ पर आपको कौन सा एक्शन करना है और किस एक्शन को कंट्रोल करना है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन।
दिस इज एबिलिटी टू टेक अप टास्क विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश। इट मीन्स आपको कोई भी काम करने के लिए किसी एक्सटर्नल पुश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यू कैन मोटिवेट एनी वन फॉर अ वाइल। आप किसी को कुछ समय के लिए तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। कुछ समय के बाद वो वैसे ही हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको थोड़े समय के लिए आप इसको देखेंगे वीडियो, तो आपको लगेगा कि हमें अच्छा करना चाहिए, ये स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए, इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए हमें वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन लंबे समय तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, आप मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे जब तक आप खुद से मोटिवेट होने की कोशिश ना करें। यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट कहाँ से आता है? इंस्पायरेशन से आता है। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज दियर टाइम वेल। जो सेल्फ मोटिवेट व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं देन श्योरली यू कैन गेट सक्सेस, और तब आप आसानी से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। इट इज़ अ हैबिट। ये क्या है? एक हैबिट है अपने आप को साफ सुथरा रखने की। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप साफ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो आप हेल्दी भी रहेंगे। और जो साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति होते हैं, चेहरे पर स्माइल लिए हुए व्यक्ति होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, उनका जो परसेप्शन बनता है सामने वाले व्यक्ति पर वो प्लीजेंट होता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में भी आपको केयर करनी होती है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। वर्किंग टुगेदर हेल्प्स अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। एक साथ काम करने से हम बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो हमें दूसरे मेंबर्स को भी सुनना चाहिए और अपने ओपिनियन को रखने के लिए हमें अपने टर्न की वेट करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कहीं पर कोई डिस्कशन चल रहा है और सब अगर एक साथ ओपिनियन देने लगेंगे तो कोई भी किसी के ओपिनियन को नहीं सुन पाएगा। सो एट दैट टाइम वी शुड बी मोर अटेंटिव, और अपने टर्न का हमें वेट करना चाहिए कि हमसे कब ओपिनियन लिया जाएगा या हमारा टर्न ओपिनियन देने के लिए कब आएगा। टेक ऑनरशिप फॉर योर मिस्टेक। अपनी गलतियों की आप ऑनरशिप लें, और यदि टास्क में डिले आपके कारण से हुआ है देन यू मस्ट टेक ऑनरशिप। तो आपको उसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं देन यू कैन गो लॉन्ग, तो आप लंबा नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। इट इज़ मस्ट। ये जरूरी है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। बीइंग ऑप्टिमिस्ट इवन इन टफ सिचुएशंस हेल्प्स यू लीड गुड रिजल्ट, मेक यू हैप्पी, एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड। आप अगर ऑप्टिमिस्ट होते हैं मीन्स अगर आप आशावादी हैं तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, और रोस्ट कंडीशन में भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, एनर्जेटिक महसूस रख सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। आपको सिचुएशंस को कामली ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है और उसके सॉल्यूशन की तरफ शांतिपूर्वक आपको वर्क करना है। धैर्य के साथ अगर आप उसके सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे तो आप ना किसी दूसरे को स्ट्रेस देंगे और ना आप खुद स्ट्रेस लेंगे। सो यू शुड बी पॉजिटिव थिंकर। आपको एक पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए एंड यू शुड बी ऑप्टिमिस्ट। हमें आशावादी होना चाहिए, निराशा से कुछ हाथ नहीं लगता है। नेक्स्ट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे पास होना ही चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन कैसे काम चलेगा? हमारे रियल लाइफ में भी समय समय पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हमें खुद ही सॉल्व करना होता है। सो इन ऑर्डर टू बी ए गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होने के लिए आपको क्या करना होगा? यू मस्ट हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को स्टडी करना होगा, एग्जामाइन करना होगा और सॉल्यूशंस पर विचार करना होगा, सॉल्यूशंस उसके खोजने होंगे। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑफन टाइड टू गुड कम्युनिकेशन स्किल। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो अच्छा हो तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इफ़िशिएंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्लियर वे में कम्युनिकेट कर पाते हैं, देन यू कैन गो थ्रू एनीथिंग। तब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए हमें किसी क्लाइंट से, कस्टमर से
या कंज्यूमर से हमें क्या करना होता है, बात करनी होती है, सेटिस्फाई करना होता है। और इफ़ यू आर ए गुड कम्युनिकेटर देन यू कैन डू दिस थिंग वेरी इजली। एंड द नेक्स्ट स्किल इज स्ट्रेस रेसिस्टेंस। इसको आप सेल्फ मैनेजमेंट का पहला और महत्वपूर्ण स्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जब कभी भी आप स्ट्रेस फील करते हैं तो जो हमारी सोचने की एबिलिटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जनरली ऐसा होता है, जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है और हमारे जो डिसीजंस हैं वो रेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल होते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और हम इससे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। So as I told you, the first and foremost skill of self management refers to the ability to resist any stressful situation। किसी भी stressful situation से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उसका विरोध कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर आना चाहिए। अदरवाइज आप ये लीव्स देख रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की क्रॉप्स आप देख रहे हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप इस तरह से हो जाएंगे, और यदि आप स्ट्रेस को सही तरीके से रेसिस्ट कर पाते हैं देन यू कैन बी लाइक दिस, आप ऐसे होंगे। तो हमें स्ट्रेस से बचना है, और जो गलतियां लोग स्ट्रेसफुल कंडीशंस में करते हैं उन गलतियों को करने से हमें बचना है, और ये हमें अपनी सराउंडिंग से ही सीखना होता है। या हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने स्ट्रेस को झेला है और क्या क्या उनसे गलतियां हुई, और जब हम एक बार गलती कर देते हैं तो बाद में हम पछताने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन अगर हमें टाइमली पता चल जाए तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए, काम तो सभी करते हैं, लेकिन आपके जो सक्सेस है, वो आपके जो काम एफर्ट्स हैं उनकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आपको जो टास्क असाइन किया गया था, क्या आपने उसे एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट में पूरा किया या नहीं। यदि किया देन आपके एफर्ट्स सक्सेस हैं, और यदि नहीं किया तो आपके एफर्ट्स वेस्ट हैं। स्पेंड राइट टाइम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी पर आप जो टाइम है वो सही से खर्च करें। सेट योर टाइम लिमिट्स टू कंप्लीट अ टास्क, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी लिमिट बनाएं कि मुझे इतने समय में इस टास्क को कंप्लीट करना है। और अपने जो टास्क हैं उनको प्लान कीजिए प्रायोरिटी वाइज, मीन्स कौन सा टास्क जरूरी है, कौन सा मुझे पहले करना है और कौन सा मैं बाद में भी कर सकता हूँ, और कौन सा टास्क ऐसा जिसको बाद में नहीं किया जा सकता, मुझे पहले ही करना है। ये प्रायोरिटीज़ आपको बनानी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप टास्क को कंप्लीट करते चलें, तभी आप किसी गोल को अचीव कर पाते हैं। एंड वन मोर थिंग इज हेयर, रिफ्यूज पोलाइटली टू न्यू टास्क इफ़ योर प्लेट इज़ फुल। मीन्स यदि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो फुल है, आप किसी और टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमें नए टास्क लेने से नो कहना आना चाहिए। लालच में या डर में अगर आप नए टास्क असाइन कर लेते हैं तो वह आपका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो आप पहले से आपका शेड्यूल है वो सारा डिस्टर्ब कर लेंगे उसके चक्कर में। सो हमें नो कहने की भी आदत होनी चाहिए, लेकिन तब जब हमारी प्लेट फुल हो, उससे पहले नहीं। द नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। नेक्स्ट टास्क इज गोल सेटिंग। सेट योर गोल्स एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग योर टाइम। हमें जो गोल्स हैं उनको सेट करना चाहिए और अपने टाइम को सही से मैनेज करना चाहिए। गोल सेटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ऑफ डेवलपिंग अ सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करने की प्रोसेस क्या है? गोल सेटिंग है। सेल्फ मैनेजमेंट रिक्वायर्स अचीवेबल एंड एक्शनेबल गोल्स दैट यू कैन वर्क टुवर्ड्स। सेल्फ मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि जो आपके गोल्स हैं वो एक्शनेबल हों और अचीवेबल हों, जिन पर आप वर्क कर सकें। इसके लिए देखिए एक एक्रोनिम है स्मार्ट। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम फॉर द 5 एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड गोल। हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। इट इज़ अ सिंपल टूल यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू क्रिएट एक्शनेबल प्लान एंड अचीव द एंड गोल इन अ सिस्टमिक वे। ये जो स्मार्ट है ये क्या है? एक तरीका है जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने जो गोल्स को एक अच्छे तरीके से सेट कर सकता है
जिन पर एक ऐसा प्लान बना सकता है जिस पर वो एक्शन ले सके। इसको और अगर हम देखें, जो गोल है आपका स्मार्ट का जो एक्रोनिम है, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सेट रियल नंबर विद रियल डेडलाइंस। ऐसा ही नहीं कि हवा में आप बात करें, रियल नंबर्स में आपको बात करनी है और उसके लिए रियल डेडलाइन सेट करनी है, दैट इतने समय में मुझे ये करना है। मेजरेबल, मेक श्योर द गोल आर ट्रैकेबल। जो गोल्स हैं आपके वो ट्रैकेबल होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपने जो गोल बनाया एक ही बनाया और पूरे जीवन में आपने और कोई छोटे छोटे गोल में उसको डिवाइड नहीं किया है, तो फिर आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे। एक बड़े गोल को हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करना होता है, और फिर उन गोल्स को हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। उन गोल्स के थ्रू हम अपने फाइनल गोल को ट्रैक कर सकते हैं। और गोल्स को पूरा करने के लिए हम उसे टास्क लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो टास्क जैसे जैसे कंप्लीट होते रहते हैं वैसे वैसे हम चेक कर पाते हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से आपका जो गोल है वो ट्रैकेबल होना चाहिए। अचीवेबल, अटेनेबल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको आप अचीव कर सकें, चैलेंजिंग हो लेकिन पॉसिबल भी हो। ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल आप गोल सेट कर लें जो आप कर ही ना सकते हो। नेक्स्ट, रियलिस्टिक, रिलेवेंट। अब देखिए इसमें फिर से ऑनेस्टी आ जाती है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता आपको कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, किस काम को करने में आप कैपेबल हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, गोल को सेट करना है। एंड टाइम बाउंड, गिव योर सेल्फ ए डेडलाइन एंड फोकस ऑन इट। अपने हर गोल को एक डेडलाइन दीजिए और उस पर आपको फोकस भी करना है। सो यदि आपका गोल स्मार्ट है देन यू कैन ईजिली अचीव इट। अगर आपने गोल को स्मार्ट वे में अचीव किया, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका एक्रोनिम भी आपने पढ़ा, देन यू कैन अचीव योर गोल। वंस योर गोल आर स्मार्ट, ब्रेक डाउन ईच गोल इनटू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश योर गोल। जैसे ही आपने अपना गोल बनाया, स्मार्ट गोल है आपका, तो उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना है हमें, और फिर उन गोल्स को एक सेट ऑफ टास्क या एक्टिविटीज में, जिससे कि आप अपने उस गोल को कंप्लीट कर सकें। और पीरियडिकली हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, एनालाइज भी करना है, ट्रैक भी करना है कि क्या हमारे जो टास्क हैं वो समय पर कंप्लीट हो रहे हैं, टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। और यदि कहीं पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे यदि हम ट्रैक कर रहे हैं तो, और हमारे गोल्स क्या हैं, ट्रैकेबल हैं तब। सो गोल्स कैसा होना चाहिए आपका, स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के क्या क्या आउटकम्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव आउटकम्स हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हमने जाना कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है, एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है, इनके बीच अलाइनमेंट पॉजिटिवली कर सकता है और अपने जीवन में अलग अलग समय पर वो पॉजिटिवली इन चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। और ये आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे आपको डील करना है ये भी सिखाता है। दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स यू टू बी कॉन्फिडेंट। ये केवल आपको कॉन्फिडेंट रहने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि आप अपने गोल्स सेट कर पाते हैं और उन गोल्स के टुवार्ड्स आप अपना जो वर्क है वो कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने जो टास्क्स हैं उन पर वो अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अभी देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट अलाउस एन इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। इस पर हमने सबसे शुरू में भी डिस्कस किया था कि ये आपके केवल पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे हेल्प्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इन्हेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है, मतलब उसमें वृद्धि करता है। मैनेज टाइम बेटर, टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करता है। बूस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ये बूस्ट करता है। एंड इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स
आशावादी, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं इट मीन्स आशावादी लोग, जो उम्मीद पर जीते हैं। एडेप्टिबिलिटी मीन्स जो न्यू स्किल्स हम एक्वायर करते हैं, कितनी आसानी से हम उसको एक्वायर कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी, नई चीज़ों को ग्रहण करना। सो इन दोनों चीज़ों को ये सुधारता है। प्रोवाइड्स सेंस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का जो सेंस है वो हमें प्रोवाइड कराता है। एंड कंट्रोल ओवर आवर बिहेवियर, और हम अपने बिहेवियर पर कैसे कंट्रोल करें ये हम सेल्फ मैनेजमेंट से सीखते हैं। इट कर्टेल्स इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर मीन्स जब जैसे हमें गुस्सा आता है, आवेग आना, किसी भी चीज़ को लेकर हम एकदम से उत्तेजित हो जाना, उसको ये सीमित कर देता है। इनेबल्स इफिशिएंट गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, हम जो गोल सेट करते हैं उन्हें इफिशिएंट वे में कर सकते हैं और उनको अचीव भी कर सकते हैं। इनेबल्स मतलब हमारी ये जो फंक्शनलिटी है, गोल को सही तरीके से सेट करना और अचीव करना, ये कोई अलग नहीं होती है, हमारे ही अंदर होती है। जैसे हम मोबाइल में कई एप्लीकेशंस के फीचर को इनेबल डिसेबल करते हैं लाइक अ वे, तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है ये हमारे इस फीचर को इनेबल कर देता है कि हम गोल्स को इफिशिएंटली सेट कर पाएँ और उन्हें अचीव भी कर पाएँ। सो सेल्फ मैनेजमेंट, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड हाउ it is important in our life. So hope you have enjoyed the video. See you next in our next session number 2. How can we build self confidence? सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन 2 में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको जो हमने इसमें डिस्कस किया है और जो आपकी एक एक्टिविटी थी आपकी पहली, आप उसको परफॉर्म करें, और चाहें तो आप अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।